नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर नए टॉपिक के साथ। ये वर्कशीट नंबर है 47 और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। 3 नवंबर की वर्कशीट है बेटा, क्लास 9th की। और आपको पता है आजकल अब क्योंकि आपका कोर्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका होगा, पेपर्स होने वाले हैं हाफ ईयरली, और ये जो वर्कशीट है बेटा रिवीजन वर्कशीट है। इस वर्कशीट में हम करेंगे, पिछले में एंगल और लाइन किया था और इसमें हम ट्रायंगल रिवाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट। देखिए आपको पता हो ये मान लो ट्रायंगल है, तो यहाँ से जो लाइन जो यहाँ मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है तो ये क्या कहलाती है? मीडियन। ठीक है। और ऐसा ट्रायंगल, द ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, जब 2 साइड्स किसी भी ट्रायंगल में इक्वल होती है तो उसको क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइए तीसरा, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। जब आप करेंगे ना बेटा, ऑब्वियस है ये दोनों हो सकता है, ये दोनों कभी इक्वल भी हुए, लेकिन ये सबसे बड़ी यही होती है, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, ओके। अब चौथा है द एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमेशा कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो तीनों एंगल उसके इक्वल होते हैं और तीनों की मेजर क्या होती है? 60 डिग्री की होती है। आते हैं आगे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द क्वेश्चन 5 to 7 इन राइट ट्रायंगल बी पे। सिंपल सी बात है, अगर ये बी पे, यहाँ ए और सी में से कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन राइट एंगल क्या है? ये। तो किसी भी केस में हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? ए सी स्क्वायर। तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखिए बेटा दूसरा कहता है हाउ मेनी अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड क्या होता है? जो वर्टेक्स से बेस को परपेंडिकुलर। एक ही हो सकता है, एक यहाँ से अगर करोगे ये हो सकता है बेटा, एक ऐसे हो सकता है, ये 3। तो किसी भी ट्रायंगल में अल्टीट्यूड कितने हो सकते हैं? 3। अब आइए 7 क्वेश्चन। इट राइट ट्रायंगल ए बी सी बी 90 डिग्री। ओके बनाइए, ये 90 हो गया। बी सी कितना है? ये अगर बी लिखा, ये बी सी कितना दे रखा है बेटा? 3, और ए सी है 5। तो क्या निकालना है? ए बी। पाइथागोरस लगाइए तो ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। ए सी की जगह क्या रखेंगे बेटा? 5, बी सी की जगह रखेंगे 3, और ए बी आपको निकालना है। तो 25 माइनस 9 16 हो जाएगा ये, इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो आप बताएंगे तो ए बी स्क्वायर क्या होगा? √16 इक्वल टू ए बी। बताइए क्या होता है? दिस इज 4। क्या निकला ये ऑप्शन आपका? राइट ऑप्शन इज 4। देखिए करते हैं 8वां क्वेश्चन। आप इस ट्रायंगल में देखिए बेटा, ये दो आपको क्या दे रखे हैं? इन लाइन सेगमेंट ए बी पी इज द मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट है आपका। डी एंड ए आर द पॉइंट ऑन द साइड ऑफ ए बी सच दैट बी ए डी। बी ए डी कौन सा हुआ? देखिए बी ए डी, दिस वन द एंगल। और ए बी ई कौन सा है? देखिए ए बी ई। ठीक है, ये वाला एंगल है। तो अब आपको प्रूफ करना है ई पी ए। ये भी देखिए ई पी ए, दिस वन, और दूसरा लिख रखा है डी पी बी, दिस वन। ये आपस में बराबर है। तो डी ए पी में आप देखें, डी ए पी कौन सा ट्रायंगल है? ये वाला। और तो इसमें एक तो ये वाला एंगल दे ही रखा है बेटा। अगर मैं मान लो बात करूँ कौन सा? डी ए पी में आप इसका नाम चेंज कर देंगे बस। क्या लिखेंगे? पी ए, है ना, बी ए डी लिख रखा है बेटा, उसकी जगह लिखेंगे पी ए डी। और ए बी के लिए जो इस ट्रायंगल के हिसाब से लेंगे तो क्या लेंगे आप बताइए? ए बी ई लिखा हुआ है ना, अब लिखेंगे आप इसको ई बी पी बी ई। एक तो ये ट्रायंगल इक्वल हो गए इन दोनों में, और दूसरा ट्रायंगल ये वाला है। देखिए बेटा ये कौन सा? इसको बोलेंगे ई पी बी। ये वाला, ये पूरा बड़ा एंगल ई पी बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? डी पी ए। डी पी ए। अब आप कहोगे कैसे इक्वल हो गया ये? मान लो ये बीच वाला मैंने एक्स ले लिया बेटा, ये दोनों तो इक्वल दे ही रखे हैं। तो इसमें जो है ये ई पी ए प्लस एक्स, और वहाँ हो जाएगा क्या? डी पी बी प्लस एक्स। समझिएगा इसको। तो
तो ये अगर आप ऐड कर दोगे तो ये दोनों क्या बन जाएगा, ए पी बी, और यहाँ बन जाएगा डी पी ए। अब देखिए बेटा, दो एंगल दोनों में आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए इन दोनों ट्रायंगल्स में, डी ए पी में और ए बी पी में, समझ रहे हैं। तो तीसरा एंगल अपने आप ही क्या होगा, बराबर होगा। वाई, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अब आप देखिए ये दोनों ही ट्रायंगल जो है उसमें ये साइड, इन दोनों में देखिए कौन कौन सी बेटा, ए पी, ये वाली साइड और ये साइड इक्वल भी है। तो ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल एंड वन साइड क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, बताइए, ये दोनों आपस में कौन कौन सी साइड, देखिए ये एंगल आपको एक तो ए और बी इक्वल है और दूसरा आपको पी के इक्वल है, कॉमन, मतलब इस तरह से लगा के चल रहा है, इधर वाला और इधर वाला बना लिया आपने, ये मैंने आपको बता दिया ये इक्वल है। और उनमें जो साइड्स हैं बेटा, वो दो क्रॉसपॉन्डिंग साइड जो इन दोनों एंगल से बन रही वो भी क्या है, बराबर है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखिए हटाता हूँ। अगर ये वाला एंगल ए पी, देखिए ऐसे बना लेते हैं, ये हो गया ए पी डी, और दूसरा बनेगा कैसे, ई पी, सॉरी ई पी और बी। तो देखो बाबू, दिस एंड दिस साइड आर इक्वल, ठीक है, और दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, और दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल। दो एंगल भी और उसमें साइड कंटेनिंग द साइड। तो ये साइड अगर बराबर हो तो क्या मतलब होता है, एस, है ना, इक्वल साइड है, और तीसरा एंगल अपने आप ही क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो ये क्या बोलते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो ये साइड्स भी अपने आप क्या होंगी, उनकी इक्वल होंगी। बढ़ते हैं आगे। 9th क्वेश्चन में देखिए, ये और ये साइड बराबर हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इक्वल साइड्स का ये एंगल भी कितना होगा, x होगा। और एंगल सम प्रॉपर्टी से आपको पता है x प्लस राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, 90 इक्वल टू क्या हो गया, 180। तो 2x इक्वल टू आ गया बेटा 180 माइनस 90, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 45। इस वाले में x की वैल्यू आपको है 45। दूसरे में देखिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये x क्या होगा, 40 के इक्वल होगा बेटा, इसमें x इक्वल टू हो गया 40। तीसरे में ये 90 डिग्री का साफ साफ दिख रहा है, और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये 45, तो ये वाला भी क्या होगा 45। तो और ये यहाँ अपने आप क्या हो जाएगा, 45 प्लस 45, 45 प्लस 45 प्लस दिस एंगल x इक्वल टू हो गया क्या, 180। तो इसमें x कितना निकल जाएगा बेटा, 90 निकल जाएगा। तो ये x की 3 वैल्यूज़ थी 9th क्वेश्चन में। एंड द लास्ट वन क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, क्या ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी इक्वल टू ए सी, यानी ये वाला एंगल आपस में बराबर से, इनका नाम देते हैं बेटा x, और ये भी हो गया क्या, x हो गया, ठीक है। अगर ए बी इक्वल टू ए सी तो एंगल ए बी सी इक्वल टू ए सी बी होगा, जिनको मैंने दोनों को क्या ले लिया, x ले लिया। फिर कहता है साइड बी इज प्रोड्यूस टू डी, ए डी इक्वल टू, ये वाली भी आपको बराबर है, तो इसको नाम ले लेता हूँ क्या, y। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा y, क्योंकि अगर इफ़ ए डी इक्वल टू ए सी देन एंगल ए डी सी इक्वल टू ए सी डी, मैंने उन दोनों को क्या बोला है, y बोला है। अब आइए, आपको पूछ रहा है क्या बी सी डी इज अ राइट एंगल। तो अब बी सी डी देखिए, बी सी डी में हमने क्या क्या लिया बेटा, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, क्या होगा 180 होगा ना। एंगल बी क्या है, दिस आई सपोज इज x, सी क्या है बेटा, सी में x प्लस वाई दोनों ही आ रहे हैं, आधा एक तरफ x है एक तरफ y है, और d क्या है, y है, इक्वल टू 180, ठीक है। तो ये बना 2x प्लस 2y इक्वल टू क्या आ रहा है आपका 180। तो x प्लस वाई क्या हो गया बेटे 90। तो x प्लस वाई ये दोनों एंगल मिला के क्या, एक x है और एक y है, x प्लस वाई इक्वल टू 90, हेंस डी सी बी इज अ राइट ट्रायंगल, यानी बी सी डी इक्वल टू क्या हो रहा है, इसमें 90 डिग्री का हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही था।
उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। नमस्कार।